सर मुझे विष्णु सहस्त्रनाम पूरा याद है और आपसे ज्यादा ज्ञान है। अगर आप चाहें तो मुझसे शास्त्रार्थ कर लें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि यह बात आप मुझसे कह सकें। आप मेरे विद्यार्थी हैं तो मुझे लगता है कि इसे मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए। क्या आपने कभी नटराज शिव की मूर्ति को ध्यान से देखा है? उनके पैर के नीचे एक छोटा सा बालक दबाया हुआ दिखाया जाता है। अधिकतर लोग इसे कलात्मक आकृति समझते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। उस बालक का नाम है अपस्मार। शैव परंपरा और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अपस्मार अज्ञान, अहंकार और भ्रम यानी ईगो, इग्नोरेंस और इल्यूजन का प्रतीक है। कथा कहती है कि अपस्मार को अपने ज्ञान पर बहुत अधिक अहंकार हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वही सृष्टि का केंद्र है और वही सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति है। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बड़ा कि उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को भ्रमित करना प्रारंभ किया। वह लोगों को सत्य और ज्ञान से दूर ले जाने लगा। जब अज्ञान और अहंकार ने सृष्टि के संतुलन को दूषित किया तो भगवान शिव ने नटराज रूप धारण किया। यह रूप ब्रह्मांडीय नर्तक यानी कॉस्मिक डांसर का प्रतीक माना जाता है। तांडव करते हुए भगवान शिव ने अपस्मार को अपने दाहिने पैर के नीचे दबा दिया। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव ने अपस्मार को मारा नहीं, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में रखा। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि अज्ञान और अंधकार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल नियंत्रण में रखा जाता है। क्योंकि करण का नियम कहता है कि यदि अज्ञान समाप्त हो जाए तो ज्ञान का महत्व भी समझ में आ पाना दुष्कर है। वास्तव में अज्ञान ही वह अवस्था है जो ज्ञान के लिए आधारशिला का काम करती है। लाओत्सियन फिलॉसफी भी इसी पर केंद्रित है और इसका समर्थन करती है। भगवान शिव की नटराज मुद्रा भी अपने आप में एक प्रतीकात्मक संदेश देती है। उनका एक पैर अपस्मार को दबाकर अज्ञान को नियंत्रित कर रहा है, दूसरा पैर ऊपर उठा है जो मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक है, और उनका तांडव ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उसके संतुलन को दर्शाता है। इसका सीधा अर्थ हमारे जीवन से जुड़ा है। जब हम अपने अज्ञान, अहंकार और भ्रम को नियंत्रित करते हैं तो सही मायनों में हम ज्ञान की ओर अग्रसरित होकर आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। नटराज के पैरों के नीचे दबा अपस्मार हमें बार बार यह याद दिलाता है कि शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर छुपा अहंकार, भ्रम और अंधकार है, और जब हम उसे नियंत्रित कर लेते हैं तो जीवन में शांति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे संदर्भ में आपकी जानकारी बहुत अधूरी है। मैं न केवल अज्ञानी बल्कि मूढ़ हूँ, और विडंबना तो देखिए, इस अज्ञानता और मूढ़ता को दिखाने के लिए भी मुझे अपने मैं का सहारा लेना पड़ रहा है। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, और किसी कारण से यदि मेरे मन, वचन, कर्म के द्वारा आपको ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।